श्रेयस्कर यानी आपको श्रेय देने वाला क्या है? स्वधर्मो, आपका अपना जो धर्म है, जो आपकी ड्यूटी निश्चित की गई है वो। विगुणः, उसे आप भले थोड़ा कम अच्छे से करें तो भी जो आपका स्वधर्म है इसका पालन करना आपके लिए श्रेयस्कर है। परधर्मात् स्वानुष्ठितात्, इसके कंपैरिजन में यह परधर्म किसी और का धर्म, स्वानुष्ठितात् खुद अपनी स्वेच्छा से किसी और का धर्म का पालन करने से ये बेटर है कि अपने धर्म का पालन भले थोड़ा ही अच्छी तरीके से करें लेकिन अपने धर्म का पालन करना श्रेयस्कर है। स्वधर्मे निधनम श्रेयः, अपने धर्म का पालन करते करते निधन हो जाना, मृत्यु को प्राप्त कर लेना श्रेय है। परधर्मो भयावहः, पर मान लीजिए परधर्म किसी और का धर्म पालन करते करते आप मर गए तो इससे ज़्यादा भयानक कुछ नहीं होगा। क्यों? इसमें एक बहुत बड़ा रहस्य है कि देखिए, जिस कुल में आपका जन्म हुआ है उस कुल की जीन्स या डीएनए आप में होती है और उसके अकॉर्डिंगली जो है एक पर्टिकुलर वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी आपके पास होती है और उसके अकॉर्डिंगली आपकी कैपेबिलिटीज़ रहती हैं और उसके अकॉर्डिंगली ही आपको काम जो है वो मिलता है या एलोकेट होता है। तो मान लीजिए कि किसी ने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है और उसे लेकिन अध्ययन करने में इतनी रुचि नहीं, परंतु उसका डीएनए और उसकी जीन्स जो है उसको मिले हुए हैं अध्ययन करने के लिए। तो भले ये श्री कृष्ण भगवान ये कह रहे हैं कि भले थोड़ा सा ही सही लेकिन उसे अध्ययन करते रहना चाहिए। ये नहीं कि अपना कार्य छोड़ करके वो परधर्म, यानी कि मान लीजिए उसको क्षत्रिय धर्म में रुचि है और वो बहुत अच्छे से भी आता है तो लड़ने चले जाए या क्षत्रिय के धर्म का पालन करने लग जाए तो वो उचित नहीं। क्यों? क्योंकि इस जन्म में उसको ये वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी मिली हुई है ब्राह्मण की, तो उसका दिमाग और उसका जो डीएनए है और उसका जो कैपेबिलिटी है वो इस वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी में ही वाइब्रेट करता रहेगा। तो अगर वो किसी और के धर्म का पालन करेगा तो वो और ये मैच नहीं करेंगे। और मान लीजिए ऐसे परधर्म का अनुष्ठान करते करते अगर हमारी मृत्यु हो जाती है तो क्या होगा? उसी लोअर वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी में हम अटक के रह जाएंगे और ये जो है ये बहुत ही भयानक है, इसमें हमें नहीं पड़ना चाहिए। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वानुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः।